हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है? तो अभी हाल ही में भारत ने कनाडा के साथ, किसके साथ? कनाडा के साथ ये आंशिक वीजा सुविधा को शुरू किया है। दोस्तों, अभी हाल ही में विवाद के चलते कनाडा और भारत में दूरियां हो गई थी, जिसके कारण जो वीजा सुविधा थी वो भी बंद कर दी गई थी। तो अब फिलहाल तो ये पर्यटन के लिए अभी इन्होंने नहीं खोला है, अभी बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए और मेडिकल के लिए इन्होंने खोल रखा है। तो अभी हाल ही में आंशिक वीजा किसने शुरू किया है? तो कनाडा ने शुरू किया है। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। यहाँ की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है ओटावा, और कनाडा की मुद्रा है कनाडाई रुपया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भारत में साइबर अपराधों पर व्यापक कार्यवाही करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन शुरू किया गया है ऑपरेशन चक्र 2। ऑपरेशन चक्र 2 अभी हाल ही में सीबीआई ने शुरू किया है दोस्तों, साइबर क्राइम के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, सीबीआई, अगर बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई 1963 में इसका गठन कब हुआ? 1963 में इसका गठन होता है नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर। और इसके वर्तमान में अगर बात करें महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद। क्या नाम है? प्रवीण सूद। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? तो जमरानी बांध परियोजना ये कहाँ है? ये उत्तराखंड के अंदर इसको मंजूरी दी गई है। दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तराखंड में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर इस परियोजना को बनाया जाएगा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, कहाँ पर है? नैनीताल जिले में। दोस्तों, जमरानी बांध परियोजना ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका उद्देश्य है सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, और इससे बिजली भी उत्पादित की जाएगी। सबसे ज्यादा इसमें जो लाभ होने वाला है वो दो राज्यों को, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन दोनों को होगा। उत्तराखंड की 9,458 हेक्टेयर जमीन, जबकि उत्तर प्रदेश की 47,607 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में लाई जाएगी। इसमें टोटल जो खर्च आने वाला है वो आने वाला है 2,584 करोड़। इतने करोड़ का खर्च आएगा, जिसमें से केंद्र सरकार इसमें 1557 करोड़ लगभग इतना खर्च करने वाली है। बाकी राज्य सरकार करेगी, उत्तराखंड सरकार करेगी। इससे 14 मेगावाट की, कितने वाट की? 14 मेगावाट की बिजली भी उत्पादित की जाएगी। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो है पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की दो राजधानी भी हैं दोस्तों, ये भी याद रखेंगे कितनी राजधानी है? तो दो राजधानी है, एक है देहरादून, दूसरी है गैरसैंण। देहरादून शीतकालीन राजधानी है, वहीं गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर सरस आजीविका मेला 2023 आयोजित हुआ है? तो सरस आजीविका मेला 2023 ये कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा के अंदर। कहां पे हुआ है? हरियाणा के गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में भी लेजर वैली ग्राउंड में, लेजर वैली ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो अधीन महिलाएं आती हैं, जो स्वयं सहायता समूह वाली महिलाएं हैं, उनके लिए बेसिकली ये जो मेला है आयोजित किया जाएगा, ताकि उसमें वो अपने हैंडीक्राफ्ट वगैरह, अपने हाथों से जो सामान बनाती हैं, उस तरीके की चीज़ों को वो बाजार में सामने रख पाएं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों के लिए एक बाजार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। यह मेला कब से कब तक चलेगा? तो 26 अक्टूबर से 11 नवंबर तक। कब तक? 11 नवंबर तक ये मेला आयोजित होगा दोस्तों। और अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी, और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डीजी बनने वाली पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डीजी बनने वाली पहली महिला एयर मार्शल हैं साधना सक्सेना नायर। कौन है? साधना सक्सेना नायर हैं। बात करें अगर सुधा मूर्ति जी की, तो ये भी हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला हैं। और जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है,
चर्चित उपन्यास कोल्ड ब्लडेड लव किसके द्वारा लिखा गया है? तो कोल्ड ब्लडेड लव ये लिखा गया है गिरीश दत्त शुक्ला जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? गिरीश दत्त शुक्ला जी के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगर बात करें आशुतोष अग्निहोत्री की, तो इन्होंने कुछ अधूरे शब्द पुस्तक लिखी है। अशोक टंडन ने रिवर्स स्विंग नामक किताब अभी हाल ही में लॉन्च की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच ये नियुक्त किया गया है अमोल मजूमदार जी को। अमोल मजूमदार जी को। ऋषिकेश कानिटकर ये भी हाल ही में मुख्य कोच के पद पर अस्थायी तौर पर काम कर रहे थे। बात करें अगर राहुल द्रविड़ की, तो ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं या हैं, वर्तमान में हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो आदि महोत्सव का उद्घाटन ये किसने किया है दोस्तों? ये किया है अर्जुन मुंडा जी ने। किसने किया है? अर्जुन मुंडा जी ने किया है। ये कौन है? तो ये केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री हैं। और कहाँ पर किया गया है ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये किया गया है अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है उन्नति हुड्डा ने। किसने? उन्नति हुड्डा ने। और किसको हराकर जीता है? तो सामिया इमाद फारूकी को हराकर ये खिताब जीता है बैडमिंटन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है माइक जॉनसन को। किसे चुना गया है दोस्तों? माइक जॉनसन को चुना गया है। देखिए दोस्तों, जैसे भारत में एक संसद होती है, संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो उसे जो लोकसभा है उसे निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। वैसे ही अमेरिका की संसद का नाम दोस्तों कांग्रेस है, और वहां पे भी दो सदन हैं, एक है सीनेट और एक सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे प्रतिनिधि सभा कहते हैं। तो जो सीनेट है वो उच्च सदन है, सीनेट क्या है? उच्च सदन है, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये निम्न सदन है। ठीक है, तो इसके जो स्पीकर हैं, जैसे हमारे यहाँ स्पीकर होते हैं वैसे उनके यहाँ अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये किसे बनाया गया है? माइक जॉनसन को। तो लोकसभा के स्पीकर अपने यहाँ भारत में कौन है इस समय वर्तमान में? तो है ओम बिरला जी। और अगर बात करें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा, या अमेरिका के अंदर कौन बनाए गए नए अध्यक्ष? तो ये माइक जॉनसन बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है? तो ये की है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। किसने की है दोस्तों? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने की है। अगला प्रश्न है, 5G तकनीकी पर राष्ट्रीय हैकथॉन विमर्श 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विमर्श 2023 ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। पुलिस के लिए दोस्तों, किसके लिए? पुलिस के लिए 5G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए, पुलिस के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी? 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के लिए ये राष्ट्रीय हैकथॉन आयोजित किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो पुलिस है उसको 5G टेक्नोलॉजी से लैस करना चाहिए, ताकि वो साइबर क्राइम और अन्य जो भी क्राइम्स हैं उनको जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर पाए। इसके लिए इन्हें 5G टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाना है दोस्तों। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।